गुरु के कहते हैं गुरु का भक्त वो मेरी आत्मा हुई और वह के हृदय में रहूं समोई। 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, 100 फल गुरु के चरणा पावे। 10वां अंश गुरु को दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपन आत्माओं परमात्मा कहते हैं। कबीर साहब की वाणी हम पहले ही पढ़ा करते थे। कबीर चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटो नीरे। दान दिए धन घटे नहीं, यूं कह रे साहिब कबीरे। अब यहाँ आप, क्योंकि आपको अपना वो अक्षेत्र मिला है जो उपजाऊ जमीन है, इसमें जितना बोओगे 1000 गुना आपको तुरंत वापस मिलेगा। ये कोई भाट भिखारी का आश्रम नहीं, उस समर्थ का दिया हुआ आश्रम है, उसका दिया हुआ ज्ञान है। यहाँ पहले हम क्या देखा करते थे गांव में कि भी ऐसे कोई आपत्ति आ गई, कोई धर्म कर दो, बना के मीठे चौड़ खा लिया करते, उसी से आपत्ति हल्की हुई महसूस होती थी। और यहाँ कैसे भंडारे चल रहे, कहाँ से दुखी आत्मा आती है। यहाँ आते 90% शांति उनको ये हो जाती है, किसी चीज़ की असुविधा नहीं, तो 90% टेंशन यहाँ आते खत्म हो जाती है। ऐसे स्थान पर किया हुआ दान, कहते धर्म तो 10 का नहीं, 10 का माने नाश नहीं होता ऐसे किए हुए पुण्य का। और 10 के तीनों लोग, खैर आए तो मैं खैर है, कीजिए आत्म भोग। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजिए, गुरु की आज्ञा माहे रहीजे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अपनात्मा हम भक्ति अध्यात्म मार्ग से अपरिचित होने के कारण भटक रहे थे। हम पुण्यदान भी करते थे पर प्रतिफल नहीं मिल रहा था। अब गुरु के बिना किया हुआ दान कभी सफल नहीं होगा, ये भगवान का आदेश है। आपको अब गुरु मिले हैं, विश्व में गुरु नहीं, ठीक है। वैसे तो जैसा कर्म करोगे यहाँ का विधान फल मिलेगा। जैसे किसी ने भंडारे कर दिए, कोई कबूतर को, पक्षियों को दाने डाल दिए, कहीं कंबल बांट दिए, कोई गौशाला धर्मशाला बनवा दी। अब दोनों बात कहते हैं परमात्मा के गुरु के बिना किया हुआ दान आपको कोई लाभ नहीं देगा। फिर ये भी कहते हैं पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। जैसा करेगा वैसा मिले भीगा। अब जैसे कोई सेठ साहूकार बना हुआ है, उन्होंने भंडारे कर दिए, कंबल बांट दिए, बहुत से अनाथों को भोजन खिला दिए, तो फिर क्या होगा? गुरु मिला नहीं, मिले तो नकली मिले। तो अगले जन्म में वो ऐसा किया हुआ उसको मिलेगा, क्योंकि फिर वो क्या बनेगा? कुत्ते की योनि में जाएगा। और कुत्ता बनेगा अच्छे कोई ऑफिसर के, किसी सेठ के घर पे, वो किया हुआ मिलेगा उसको। अब उसका ड्राइवर तो होगा मनुष्य, और वो कुत्ता बैठेगा कार में पिछली सीट पे, माल्य गाड़ी पे, और मालिक मनुष्य चला रहा होगा और कुत्ता बैठा पिछली सीट पर, झांकी में खिड़की में देख रहा है ना ठाठ से। और अलग से कमरा होगा, उसमें एसी लगा होगा। महीने में 2-3 बार वेटरनरी सर्जन उसको चेक करने के लिए आता। अब उस मूर्ख ने जो दान किया था वो दे तो दिया भगवान ने, पर मिला कुत्ते की योनि में। और आगे क्या बनेगा? फिर सूर बनेगा, फिर क्या सुविधा पाएगा? तो यहाँ परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु जी के माध्यम से किया हुआ दान, और गुरु मिल गया तो दान के फिर सारा कुछ ही होगा। वहाँ तो मोक्ष भी मिलेगा, मंत्र भी मिलेंगे, या तो पार हो जाएगा। पार नहीं हुआ तो मनुष्य जीवन मिलेगा उसको, और मनुष्य जीवन मिलेगा तो परमात्मा भटक ही रहा है, फिर ढूंढेगा आपका। लेकिन प्रार्थना आपसे की जाती है कि इस जन्म को आगे मत बढ़ाना, इसको फाइनल कर दो।